क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग जानते हैं मॉडुलस फंक्शन का मीनिंग है कि अगर x माइनस वन मॉड के अंदर है, इसका दो मीनिंग होता है कि x माइनस वन जो है ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और x माइनस वन जो है आपका वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव के लिए अलग तरीके से इंटीग्रेशन होता है और नेगेटिव के लिए अलग इंटीग्रेशन होगा। दोनों को हम लोग सेपरेट करना होगा, इसके पॉजिटिव पार्ट को और इसके नेगेटिव पार्ट को। कैसे सेपरेट करेंगे? कुछ नहीं करना है, आपको मॉड के अंदर जो भी टर्म है उसको इक्वल टू 0 रख देना है। तो क्या हो गया? x इक्वल टू 1। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आया है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ लिमिट को ब्रेक कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे देखिए 1 आया है तो हम लोग लिमिट ऐसे ब्रेक करेंगे, -2 से लेके 1। जो वैल्यू यहाँ था लोअर लिमिट से वहां तक का वैल्यू हम लोग लगा देते हैं, -2 से 1, और आपका हो जाएगा x माइनस 1 dx। इस केस में वैल्यू नेगेटिव होगा, जो लोअर लिमिट के साथ वाला नेगेटिव, और जब हम लोग अपर लिमिट के साथ में जाएंगे 1 से लेकर के 2 तक x माइनस 1 dx, तो इसमें वैल्यू पॉजिटिव होगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं कि -1 से -2 से 1 के बीच में कोई वैल्यू रखिए, मान के चलिए -1 ही हम लोग रखते हैं, x इक्वल टू -1। तो यहाँ अगर -1 डालेंगे तो -1 हो जाएगा -2, सिंपल। तो इतना ज़्यादा जो है इसके बीच में हम लोग को इसके पीछे में नहीं जाना है, हम लोग को सिंपली समझना है कि जो मॉड के अंदर टर्म दिया है उसको इक्वल टू 0 रखिए, और जो वैल्यू मिला लोअर लिमिट से वहां तक का वैल्यू लगाइए, नेगेटिव लगाइए उसके साथ साइन, और वहीं से अपर लिमिट तक जाइए और पॉजिटिव साइन लगाइए। अब आपका इंटीग्रेशन एकदम आसान हो गया है। नेगेटिव का आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो 1 माइनस एक्स डी एक्स, -2 से लेकर के 1 तक, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 x माइनस 1 dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, और इसमें हम लोग लिमिट लगा देंगे -2 से लेके 1 तक, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, और यहाँ जाएगा 1 से लेकर के 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो अपर लिमिट 1 है, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट डालते हैं इसमें, तो -2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस इधर भी अपर लिमिट लगाते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं 1 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1, ये हो गया इसका वैल्यू। चलिए और सॉल्व करते हैं, तो 1 माइनस हाफ हो जाएगा, हाफ आपका माइनस, ये कैंसिल होके 2 बचेगा, तो -2 -4 और +4 हो जाएगा, ये इधर हो गया प्लस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर भी 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, और माइनस हाफ -1 माइनस हाफ, और ये +1/2 हो गया। अब हमारा वैल्यू आ गया 4 प्लस हाफ, 4.5 हो गया, यानी 9/2 हो जाएगा, अब प्लस हाफ 9/2 और हाफ, यानी कि हमारा आंसर 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग मॉडुलस फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।